नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ पे राजा फिर से सुबह नील को जहर देना चाहते थे, लेकिन फिर से राजा चूक जाते हैं और वो जहर भरा प्याला उन्हें पीना पड़ जाता है। और रानी ये जान उनके कक्ष में आती है जब राजा बेहोश हुए रहते हैं। जब रानी उन्हें इस तरह देख बहुत क्रोधित हो रही होती हैं और उनसे कह रही होती है कि आपने अपने साथ कैसा जुल्म किया है। देखिए ज़रा आप कितने दुर्बल हो गए हैं। एक राजा ऐसा होते हैं क्या? राजा को इस तरह से नहीं होना चाहिए था। आप जहर पर जहर खाए जा रहे हैं। आपको इस तरह विषपान करते देख मुझे तो दुख हो रहा है। क्या आपको एक बार भी हमारी चिंता नहीं होती है? इस साम्राज्य की चिंता नहीं होती है? इस राजपाट की चिंता नहीं होती है? आप एक व्यक्ति को मारने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे क्या? अपने प्राणों को भी संकट में डालेंगे? वो ये सब कह रही होती हैं। तभी राजा उठ जाते हैं, जो कि हल्की निद्रा में होते हैं। जब वो उठते हैं तो रानी को अपने पास बिठाकर कहते हैं कि आप चिंता ना करें, हम आपको वचन देते हैं कि हम आपसे ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारी प्राण संकट में आए। आप चिंता ना करें। रानी को ये आश्वासन दे रानी को गले लगाते हैं और रानी कुछ ही पलों में शांत हो जाती है। और फिर वो कहती हैं कि एक बात याद रखिएगा, आपको जो करना है कीजिए, हम आपके साथ हैं। आप चाहें तो हम इस सब में आपकी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे राजा कहते हैं कि आप हमारी कैसे मदद कर सकते हैं? तो वो कहती हैं कि महाराज, उन्हें क्या चाहिए पहले ये जान लेते हैं। उन्हें मालती चाहिए और मालती को भी वो चाहिए। उन दोनों का विवाह करवा देते हैं। शर्त इतनी होगी कि विवाह के बाद वो अपने राज्य में नील मालती को लेकर नहीं जा पाएंगे। वो और मालती दोनों इसी राज्य में रहेंगे। नील को हमारी नज़रों के सामने रहना होगा। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? विवाह होने के बाद तो दूल्हा दुल्हन के घर जाती है। हाँ, हमें पता है, लेकिन हम उन्हें उनके घर नहीं भेजेंगे, क्योंकि आपको यही डर है ना कि वो इस राज्य से अगर चले गए तो वो अपने राज्य में जाकर इस राज्य के बारे में उल्टी सीधी बातें कर सकते हैं, जो भी इस राज्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, ये बात तो है। हमें इसी बात का डर है और इसलिए हम चाहते हैं कि वो मर जाए। इसलिए तो हम कह रहे हैं उसे हम अपनी बेटी सौंप देते हैं। कहेंगे कि वो हमारी बेटी के साथ हमारे ही राज्य में रहे। बदले में वो इस राज्य में के देख रेख में मदद करे, वो यहाँ पे वो काम करे। आप चाहती हैं कि हम उन्हें प्रतिदिन देखें? हाँ, हम चाहते हैं कि हम उन्हें प्रतिदिन उन पे नज़र रख सकें, ताकि जब हमें मौका मिले हम उन्हें मार सकें। पर ऐसा अगर हम करते हैं तो मालती को जैसे ही पता चलेगा वो क्रोधित हो जाएगी। हम जानते हैं ये बात, लेकिन हम चाहते हैं कि मालती को ये बात कभी ना पता चले। लेकिन उसके लिए सबसे पहले उसे उसके साथ विवाह करवाना होगा। लेकिन आप इसे कैसे रोकेंगी? उसे पता चल ही जाएगा कि हमने उसे जहर दिया है। नहीं पता चलेगा महाराज। अगर वो किसी बीमारी से मरे तो आप उन्हें बीमार करना चाहती हैं। हाँ, आपको भी पता है एक बार राज्य में कितना बड़ा अकाल पड़ा था, कितने लोग बीमार पड़े थे। कुछ लोग तो उस बीमारी के चपेट में आकर आधे से ज़्यादा लोग मारे गए थे। क्यों ना हम ऐसा ही कुछ करते जिससे वो आज धीरे धीरे मौत के पास पहुंच जाए, खुद यमराज के दरवाजे पर पहुंच जाए। हमें कुछ करना ही ना पड़े, मौत खुद उन्हें लेने आ जाए।
सही कहा। अगर मृत्यु उन्हें खुद लेने आती है तब तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। हमें तो बस उन्हें मृत्यु के दरवाजे तक ले जाना है, बाकी सारा काम। राजा और रानी एक दूसरे को गले लगाए इसी बात पर मुस्कुरा रहे होते हैं और कहते हैं रानी गले लगाए हुए कि ये बात आप खुद उन्हें बताएंगे या फिर हम उन्हें बताने जाएं। तो राजा कहते हैं बेटी को तो बात आप भी बताएं तो अच्छा है, और रही बात उसकी तो उसे हम खुद संभालेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। हमें अपनी बेटी को भी अपने पास रखना है और उसे भी रास्ते से हटाना है, और अगर ऐसा हम करना चाहते हैं तो हमें उसे अपनी नज़रों के सामने रखना होगा और वो भी जीवित रखना होगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ, हम समझ रहे हैं। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। हम उसे कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हम उसे मारने का हर प्रयास करने की कोशिश करेंगे। हमने कहा ना, उसे इस तरह से नहीं मारना है। हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं और हमने कहा ना, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम तो उसे घोड़ी पर चढ़ाने का निमंत्रण दिए आएंगे। हाँ, आप जो भी करना चाहें वो करें, पर कृपया करें ऐसा कुछ ना करें जिससे आपके प्राण संकट में आए। हम आपको इस तरह से नहीं देख सकते। हाँ, हमें पता है, हमने आपको वचन दिया है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने प्राण को संकट में नहीं देंगे। और वैसे भी एक मामूली से व्यापारी या सैनिक या जो भी वो हैं, उनके लिए हम अपने प्राण संकट में क्यों डालें? वो है कौन? एक मामूली से व्यक्ति के लिए हम अपने प्राण संकट में नहीं डालेंगे। आप चिंता ना करें। रानी कहती है हमें आप पे भरोसा है, हमारा यकीन टूटने मत दीजिएगा। चाहे कुछ भी हो जाए अपने प्राण संकट में ना डालिएगा। ठीक है, हम समझ गए, आप जाइए। फिर रानी अपने कक्ष की तरफ जाने लगती है जहाँ पे मालती उनकी सेवा में खड़ी होती है, और मालती को देख रानी उनके पास जाती हैं और कहती हैं एक बात कहें? हाँ, अगर आपका विवाह नील से हो जाए तो आप प्रसन्न रहेंगी? रानी साहिबा, आप हमसे ये प्रश्न क्यों कर रही हैं? हम तो बस अपनी बेटी से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। हमें जानना है कि हमारी बेटी हमारे बारे में क्या सोचती है। हम आपके बारे में क्या सोचेंगे महारानी साहिबा? आप इस राज्य की रानी हैं। आप के वजह से ही तो यहाँ पे सबको पेट भर भोजन मिलता है, सब अच्छा जीवन जी पाते हैं। आप ना होती तो शायद महाराज और क्रूर हो जाते हैं। आपने ही तो सब कुछ संभाला है। तुम हमें अच्छा कह रही हो और राजा को बुरा कह रही हो। नहीं, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। हम बस कह रहे हैं कि राजा आपसे बहुत प्रेम करते हैं ना, वो आपका बहुत सम्मान करते हैं, आपकी हर बात को मानते हैं, तो वो इसलिए कह रहे थे। हम बस ये कह रहे थे, तुम्हारी शब्द क्यों लड़खड़ा रहे हैं? हमने कहा ना, तुम चिंता मत करो, हमें तुम्हारी बातों का कभी बुरा नहीं लगता। हमने ये बात कितनी बार तुमसे कही है, तुम जो चाहे वो हमारे सामने कह सकती हो, हम बुरा नहीं मानेंगे। जी रानी साहिबा, लेकिन और फिर से रानी साहिबा, हमने कहा ना, तुम हमें हमारे नाम से बुलाओ। हमारा नाम क्या है बताओ? मनोरमा। हाँ, तो कहो मनोरमा। मनोरमा। ये नाम हमेशा लेना और कहना, अगर कोई कहे तुमसे कि ये किसने कहा कि तुम रानी का नाम ले सकती हो, तो उनसे कहना कि रानी साहिबा हमारी माँ है
और माँ का नाम लिया जा सकता है। जी रानी साहिबा। फिर से रानी साहिबा? कहना चाहिए ना। जी रानी साहिबा, हम आपको आपके नाम से नहीं बुला सकते हम रानी साहिबा। हमने हमेशा से आपको रानी साहिबा कहा है। आप हमें ऐसा कठिन कार्य ना दें। ठीक है, जो भी हो। हमने जो कहा उस बारे में क्या सोचा है? क्या? हमने अभी अभी तुमसे कहा कि हम तुम्हारा विवाह अगर नील से करवा दे तो क्या तुम खुश रहोगी? हाँ, ये कैसा प्रश्न है रानी साहिबा? हमने बस प्रश्न पूछा, उत्तर दो हमें। हम खुश रहेंगे रानी साहिबा। क्या सच में? मन में लड्डू फूट रहे हैं? नहीं रानी साहिबा, हम ठीक हैं। हाँ। रानी साहिबा उनके पास आती है और कहती है, सुनो, जब हमारा राजा का विवाह तय हुआ तो हम बहुत प्रसन्न थे। हमें लगा कि हम एक राज्य की पटरानी बनेंगे, हमें कितना आनंद मिलेगा। हम बहुत खुश हुए थे। फिर कुछ समय बाद राजा तुम्हें हमारे गोद में लेकर आ गए। कहा ये हमारी पहली बच्ची है। हम ये सुन बहुत हैरान हुए। हमें लगा ये बच्ची हमारी कैसे हो सकती है। फिर उन्होंने कहा कि तुम इसे सेविका के तौर पर रखो या बहन के तौर पर रखो, बेटी के तौर पर रखो, ये तुम्हारी इच्छा। तुम उस वक्त शायद से 10 साल की होगी। 10 वर्ष की आयु में तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई। हमें लगा कि तुम्हें हम बेटी बनाएं या बहन बनाएं या फिर सखी बनाएं, हमें कुछ समझ ना आया। तो हमने तुम्हें दासी बनाने का फैसला किया। हमें माफ़ कर देना, हमने काफ़ी सख्ती की तुम पे, लेकिन हम यकीन दिलाते हैं हमने कभी तुम्हें अपनी बेटी से ज़्यादा कम नहीं माना। मतलब हम ये कहना चाहते हैं तुम हमारी बेटी जैसी हो, और हम चाहते हैं कि हम तुम्हारा विवाह खुद करवाएं नील से। ये सुन मालती बहुत हैरानी से महारानी की ओर देख रही होती है, नज़रें उठाकर। फिर उसे समझ आता है कि महारानी है, तो वो नज़रें नीचे कर देती है। फिर महारानी उसकी गालों को पकड़ अपनी तरफ लेकर आती हैं और कहती है, अपनी नज़रें तो उठाओ। नहीं महारानी साहिबा, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे तुम तो माफ़ी मांग रही हो। तुम्हें पता है तुम किसकी बेटी हो? तुम उस औरत की बेटी हो जिस औरत को मेरे पति ने प्रेम किया था, और जिस औरत को मेरे पति ने अपने हाथों से मार दिया था। और ये बात तुम्हारे पिता को नहीं पता। तुम्हें ये बात पता है क्या? इतने वर्षों में तो नहीं पता चला होगा, लेकिन मैंने इस बारे में पता किया। तुम्हें जानना है तुम्हारे पिता कौन है? हमने सुना है तुम्हारे पिता इसी महल में हैं मौजूद। इस बारे में राजा को कुछ नहीं पता। वो इसी महल में मौजूद है, राजा के आसपास ही रहते हैं। शायद तुम्हारे पिता राजा को मारना चाहते हैं, लेकिन शायद वो कभी ना मार पाए, क्योंकि उनके साथ मैं जो हूँ। यकीन दिलाते हैं तुम्हारी माँ को तो राजा साहब ने मारा, लेकिन तुम्हारे पिता को हम मार देंगे अगर उन्होंने राजा साहब को इतनी सी भी चोट देने की कोशिश की तो। महारानी साहिबा माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता कि मेरे पिता कौन है, और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी माँ की मौत कैसे हुई थी। पर हम यकीन दिलाते हैं
हम राजा साहब को कुछ नहीं होने देंगे। वही मेरे लिए मेरे पिता हैं। हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। हमें आपके बात पे भरोसा नहीं है। अपने असली पिता को देख शायद ऐसे पिता को छोड़ दिया जाएगा जो पिता आपको सिर्फ इसलिए लेकर आए ताकि आपको वो अपनी नफ़रत की आग में जला सके। नहीं, वो मुझसे प्रेम करते हैं। सही कहा। इसलिए तो वो आपको सज़ा भी देते हैं मेरे पास छोड़कर। अगर वो आपसे प्रेम करते तो वो मेरे पास आपको नहीं रखते, ये जानते हुए भी कि मैं जानती हूँ कि तुम उनके पहले प्यार की संतान हो। क्यों, तुम्हें ये बात पता नहीं थी ना? चलो, हमने ये बात आज आपको बता ही दी, क्योंकि अब आपकी विदाई होगी। आप तैयार हो जाएं, आपका विवाह नील से होने वाला है। ये सुन मालती खुश हो या दुखी हो, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक ही पल में उसे खुशी मिली और दूसरे ही पल में दुख का सागर भरा अंधकार मिल गया। उस अंधेरे में मालती जैसे डूबती जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रानी की सारी बातें उसे तीर की तरह चुभ रही थी और दूसरी तरफ राजा नील से बात करने के बारे में सोच रहे होते हैं कि कैसे और कहाँ उनसे बात करें। भोजन की जगह पे तो बात नहीं की जा सकती। इतनी बार हमने उन्हें जहर देने की कोशिश की है कि अब उन्हें मेरी किसी भी बात पर भरोसा नहीं होगा। उन्हें बगीचे में बुलाते हैं। तो फिर नील एक सैनिक को बोल बगीचे में महाराज एक सैनिक को बोल नील को बुलवा भेजते हैं कि वो बगीचे में महाराज से मिलने आए। जब वो सैनिक नील के पास जाते हैं तो देखते हैं वो कक्ष में आराम कर रहे होते हैं। वो गहरी निद्रा में होते हैं। तो सैनिक उन्हें बहुत बार आवाज़ देते हैं लेकिन वो उठते ही नहीं हैं। एक पल के लिए सैनिक बहुत घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो मर चुके हैं। फिर वो उन्हें हाथ लगाकर उठाने ही वाले होते हैं, तभी नील जाग जाते हैं और नील जैसे ही उठते हैं कहते हैं, क्या हो गया, तुम इतने परेशान क्यों हो? वो सैनिक उन्हें गले लगा लेते हैं। ये देख नील बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं, मैं ठीक हूँ। अगर आप इस तरह से मेरे गले को पकड़ रखेंगे तो मेरी सांस नली बंद हो जाएगी। तब वो छोड़ देते हैं और कहते हैं, आपको महाराज ने बागीचे में बुलाया है। अच्छा, किस लिए? वो हमें नहीं पता, लेकिन महाराज ने आपसे कहा है कि आप जल्दी से बागीचे में आए उनसे मिलने के लिए। ठीक है, और आपका शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? हमें लगा नहीं था कि इस महल में किसी को भी हमारे प्राणों की परवाह होगी, लेकिन आपको देख हमें यकीन है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपके होते हुए मेरे प्राण संकट में नहीं आएंगे और हमें कोई कष्ट नहीं होगा। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम तो बस ऐसे ही आपको उठाना चाहते थे। ऐसे उठाना, मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कुछ करना चाहते होंगे। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे, ये बात सच है, लेकिन महाराज आपको बुला रहे हैं। चलिए, हम बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो सैनिक बाहर निकल जाते हैं। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। वैसे मेरा आपसे एक सवाल था। आप इस कहानी के एंड में अगर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी तो मुझे अच्छा लगेगा, तभी मैं इसका दूसरा पार्ट निकालूंगी। फ़िलहाल मुझे एक सवाल का जवाब जानना है। वो ये कि आपको रोमांटिक स्टोरी बहुत पसंद है क्या? अगर है तो इसके बाद एक स्टोरी लेकर आने वाली हूँ जो इससे भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का है।